हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेरिलियम के असामान्य गुणधर्म। ठीक है, मतलब जो बेरिलियम है अपने सभी क्षारीय मृदा धातुओं से अलग टाइप के गुणधर्म दर्शाता है। जैसे कोई भी एल्काली मेटल्स ले लें, एल्काली अर्थ मेटल्स ले लें, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, जैसे सभी एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं, बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप हो गए राजी, यही तो होते हैं सारे क्षारीय मृदा धातुएं। तो इनको अगर जलाते हैं ना बुनसन वर्नर में, मतलब ज्वाला के साथ जलाते हैं, तो ये रंगहीन होता, इसकी जो ज्वाला होती है वो रंगहीन होती है। कैसी होती है बेटा? रंगहीन ज्वाला के साथ जलता है। जबकि ये जो हैं ये कलरफुल, मतलब रंगीन ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो बेरिलियम है वो सभी अल्काली अर्थ मेटल से कुछ अलग टाइप के गुण प्रदर्शित करता है। जैसे इसके जो भी कंपाउंड होते हैं, जैसे VeO है बेटा, बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है, ये एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी प्रकृति का होता है बेटा, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ठीक है, जबकि इसके जो ऑक्साइड होते हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो ये आयनिक प्रकृति का होता है ना, ये इसमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं। तो बहुत सारे गुणधर्म ऐसे हैं जो बेरिलियम अपने साथ के जो अल्काली अर्थ मेटल्स हैं उनसे अलग टाइप के गुण प्रदर्शित करता है। इन्हीं अलग टाइप के गुणों को ही हम असामान्य गुण कहते हैं या असामान्य गुण कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट वोट नहीं करना है, अभी समझाएंगे और तब नोट करवाएंगे आपके लिए विस्तार से, बिल्कुल नोट सुनवाएंगे आपके। ठीक है, इसको नोट नहीं करना है अभी। तो आखिर ये अलग टाइप के गुण प्रदर्शित करता क्यों है? अब ये बात आती है कि जो बेरिलियम है वो अलग टाइप के गुण प्रदर्शित करता क्यों है? वो इसलिए करता है क्योंकि ये सभी अपने साथ के धातुओं में स्मॉल होता है और इसकी पोलराइजिंग पावर हाई होती है, ध्रुवण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो इस बात को हम लिख लेते हैं। ठीक है, इस बात को हम लिख लेते हैं कि बेरिलियम सभी अल्कालीन अर्थ मेटल से अलग प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है, गुण प्रदर्शित करता है, जिन्हें क्या कहते हैं? बेरिलियम के असामान्य गुण कहते हैं। ठीक है, अलग प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। ऐसा इसके स्मॉल साइज, ठीक है, हाई पोलराइजिंग पावर, ध्रुवण क्षमता, ठीक है, हिंदी कहते हैं ध्रुवण क्षमता के कारण होता। ठीक है, तो ये सभी अपने जो अल्काली अर्थ मेटल्स होते हैं उन सभी कंपेयरिंग में सबसे छोटा होता है, अधिक ध्रुवण क्षमता होती है, इसी कारण ये अलग टाइप के कुछ गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलो कुछ गुणों के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये सभी जो अल्काली अर्थ मेटल्स होते हैं उन सभी की तुलना में हार्ड होता है। ठीक है, ये सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल की तुलना में हार्ड होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है। क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, और बात देखो बेटा, जैसे कि इसके जो भी कंपाउंड होते हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, इसके जो भी कंपाउंड होंगे सारे के सारे कोवलेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, इसके सभी कंपाउंड कोवलेंट नेचर के होते हैं बेटा, कोवलेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज को जरा। जैसे कि देखो बेटा, जैसे कि बेरिलियम ऑक्साइड है, ठीक है, और अच्छा बेटा मांगे और एलिमेंट्स देख लो बेटा, बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप हो गए राजी, ये सारे अल्काली अर्थ मेटल्स हैं ग्रुप नंबर 2 के। ये बेरिलियम ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है और ये बेरियम ऑक्साइड है। तो इन सभी जो ऑक्साइड्स हैं इनमें से जो बेरियम ऑक्साइड होता है ये कोवलेंट नेचर का होता है। कैसा होता है बेटा? ये कोवलेंट नेचर का होता है,
ये कोवलेंट नेचर का होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं ये सारे के सारे आयनिक नेचर के होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और बात बताऊँ मैं आपके लिए, जो Va होता है ये पानी में कम घुलता है, ठीक है। पानी में या जल में अल्प विलय होता है, अल्प विलय होता है, ठीक है, अल्प विलय होता है। और जबकि ये जो होते हैं ये पानी में पूर्ण विलय होते हैं, पूर्ण विलय होते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि बेटा जो VeO होता है ये एम्फोटेरिक होता है, अर्थात ये उभयधर्मी नेचर का होता है, ठीक है। इसको लिख लो आप, फिर मैं आपको समझाता हूँ और अगली की और देखेंगे बेटा। जो VeO होता है ये एम्फोटेरिक होता है, कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है? उभयधर्मी, उभयधर्मी, ठीक है बेटा, उभयधर्मी होता है। जबकि अन्य शेष मेटल, जबकि अन्य मेटल लिखो, जबकि अन्य मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा? बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। जैसे देखो, जैसे ये बेरिलियम ऑक्साइड है, ठीक है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, कार स्कूटर बाप हो गए राजी, ये सारे हैं ऑक्साइड्स हैं अल्काली अर्थ मेटल्स के। तो ये कैसा है? ये एम्फोटेरिक है, अभी मैंने आपको बताया। ये कैसा है बेटा? ये एम्फोटेरिक है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और जल में विलय होता है, जल में विलय होता है, ठीक है। और जबकि ये जो होते हैं ये आयनिक नेचर, ये बेसिक नेचर के होते हैं, ये बेसिसिटी प्रदर्शित करते हैं बेटा, और ये आयनिक नेचर के होते हैं। और ये जल में अल्प विलय होता है, अल्प मतलब बहुत कम मात्रा में बेटा, ये जल में अल्प विलय होता है, ठीक है। और ये जल में विलय होते हैं। अब जो एम्फोटेरिक है, ठीक है, VeO इज एम्फोटेरिक, इज एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक है। इस बात का प्रूफ देखो जरा, कैसे है बेटा? प्रूफ देखो इस बात का। देखो, आपको पता है एम्फोटेरिक का मतलब ये है, बेरियम ऑक्साइड है, ये अम्ल और क्षारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। एसिड एंड बेसिक दोनों की तरह व्यवहार करता है। कैसे करता है उसको हम रिएक्शन से देखते हैं थोड़ा ज़रा, ठीक है बेटा। जैसे कि बेरिलियम ऑक्साइड है, ठीक है, इसको हम अगर मान लीजिए एसिड में मिलाएंगे, ठीक है, H2SO4 एसिड में अगर मिला दें तो उदासीनीकरण की होनी चाहिए। क्यों भाई? जब ये मान लीजिए जब दोनों तो व्यवहार करेगा अम्ल और क्षारक की तरह, तो ये क्या है? ये अम्ल है। जब ये अम्ल है तो ये क्षारक की तरह व्यवहार करना चाहिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए बेरिलियम ऑक्साइड लें और NaOH ले लें। अगर हमने यहाँ पे क्षारक लिया है, ये हमने क्षारक लिया है, तो ये अम्ल की तरह व्यवहार करना चाहिए, ठीक है ना। और अगर ऐसा सच में होता है तो क्या होना चाहिए बेटा? उदासीनीकरण अभिक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तब क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया में पानी निकलता है और साल्ट बनता है। निकाल दो पानी फिर फटाफट इसका बेटा। ये देखो H2O, ठीक है, तो H2 और O, ठीक है, बचा क्या? VeSO4, इसको कहते हैं साल्ट। क्या कहते हैं? साल्ट बन गया, ठीक है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। सही बात है, समझ में आ रहा है? भी क्षारक है क्योंकि अम्ल के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया दे रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये क्षारक है और ये भी अगर उदासीनीकरण अभिक्रिया देता है तो इसका मतलब ये है कि जो बेरियम ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड है, ये क्षारक और अम्ल दोनों की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसको हम उभयधर्मी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी पानी निकालो। तो पानी निकालने के लिए देखो यहाँ पे चाहिए हमें H2O, तो यहाँ पे 2 H करने पड़ेंगे,
ठीक है, H2O, तो बचा क्या, Na2 और Na2VeO2। ठीक है बेटा, ये बचा, ये क्या है, ये एक साल्ट है, ठीक है, एक लवण है, और ये क्या है, जल है। ये अभिक्रिया कहलाती हैं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। उदासीनिक अभिक्रियाएं अम्ल और क्षारक देते हैं। तो इससे यह बस सिद्ध होता है कि भैया कि जो बेरिलियम ऑक्साइड है ये क्षारक और अम्ल दोनों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अब बात ये आती है भैया कि अगर ये जो ऑक्साइड हैं, ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड हैं, इनको अगर पानी में घोलते हैं तो क्या बनता है, इस पर भी चर्चा करते हैं अभी। ठीक है, तो देख रहे हैं हम अपसामान्य गुणधर्म, इनके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आप लोगों के लिए ये। तो अगला देखेंगे बेटा। ठीक है, अगले हम देखने वाले हैं कि जो बेरिलियम ऑक्साइड होता है, बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि एम्फोटेरिक है, जो कि एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ठीक है, और जो शेष हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सारे के सारे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, देखो जैसे बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड है, और ये जब हम उसको पानी में मिलाते हैं तो प्राप्त होता है हमारे लिए VeOH का होल ट्वाइस। ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ये होता है एम्फोटेरिक नेचर का होता है, और ख़ास बात ये है इसमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कोवलेंट नेचर का लिख सकते हो, कोवलेंट नेचर का होता है, और ये एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ के जो शेष मेटल होते हैं, ठीक है, जो क्षारीय तत्वों के शेष मेटल होते हैं वो सारे के सारे आयनिक नेचर के होते हैं और वो क्षार के प्रकृति के होते हैं। ठीक है, मतलब उनके ऑक्साइड्स। ठीक है, जबकि अन्य मेटल ऑक्साइड जल में घुलकर मेटल हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के देते हैं। ठीक है, चलो, और बाकी जो मेटल बची हैं उसका जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या है, पानी में घुल करके यहाँ देता है हम लोगों के लिए इसका होल ट्वाइस। और ये कैसा होता है, ये क्षार की प्रकृति का होता है। ठीक है, M का मतलब क्या है, यहाँ से मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, स्ट्रैंशियम हो सकता है और Va हो सकता है। अगर इनका कोई हाइड्रोक्साइड है तो वो क्षार की प्रकृति का होगा, और बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड है तो वो एम्फोटेरिक होगा। इस बात का प्रूफ देख लो भैया, एम्फोटेरिक है नहीं है। ठीक है, मतलब VeOH का होल ट्वाइस इज एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक है या नहीं है, इसका प्रूफ देख लो ज़रा कि भैया कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं। इस बात के लिए देखो, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम एसिड में मिलाते हैं, सपोज दैट H2SO4 में मिला रहे हैं, ठीक है, तो क्या प्राप्त होना चाहिए, पानी प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, पानी प्राप्त होना चाहिए और साल्ट बनना चाहिए, उदासीन अभिक्रिया होनी चाहिए ना। तो पानी तो निकल गया बेटा, चलो यहाँ से यहाँ से देखो हमने 2 गुना कर दिया तो ये 4H हो गए, 2H ये वाले, 2H इसमें के 4H और 2 ये। ठीक है, तो इतना गया निकल। ठीक है, बचा क्या, VeSO4। ये क्या होता है, बेरिलियम, ये एक साल्ट होता है, बेरिलियम सल्फेट। ठीक है, और ये निकला है पानी, ये 2 गुना पानी निकला, पिछली बार ज़्यादा पानी निकला इस बार। ठीक है, और देखो यहाँ पे अगर हम कोई भी लेते हैं, जैसे कैल्शियम ले लो या मैग्नीशियम ले लो, अगर हम मान लीजिए लेते हैं मैग्नीशियम अच्छा हम प्रूफ देख रहे हैं अभी बेटा। ठीक है, तो देखो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे हम NaOH मिला रहे हैं। ठीक है,
जब इसमें NaOH मिलाएंगे तो हमें पानी निकालना है भैया। क्या निकालना है? पानी निकालना है। तो पानी निकालने के लिए हमारे लिए अच्छा 2 गुना ही पानी निकाल देंगे। यहाँ पे भी 4H हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो 4H ये, 2H ये हो गए और 2H ये और O, ठीक है। तो ये पानी गया निकल। समझ में आ रही बात? देखो 2H ये हो गए, 2H ये, 4H, ठीक है, और 2O हैं ये और 2O ये निकल गए हैं, ठीक है। तो बचा है Na2VeO2, ठीक है बेटा, ये वाला O2। तो ये भी एक साल्ट बन गया। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है ये अम्ल और क्षारक दोनों की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए ये अम्ल और क्षारकों के साथ में उदासीन अभिक्रिया दे रहा है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलो इतना नोट करो फटाफट, इसको भी मिटा देते हैं। देखो अब बात करते हैं बेरिलियम नाइट्राइड की, ठीक है बेटा, बेरिलियम नाइट्राइड, ठीक है। तो जो बेरिलियम होता है इसका ऑक्सीजन नंबर कितना होता है? बेरिलियम का ऑक्सीजन नंबर होता है 2 और N का कितना होता है? 3, ठीक है, माइनस का 3 ये, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कंपाउंड बना लेते हैं। तो क्या कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर? VE3N2, ठीक है, VE3N2। तो खास बात यह है जो VE3N2 है ये वाष्पशील होता है। कैसा होता है बेटा? ये वाष्पशील होता है। कैसा होता है? ये वाष्पशील होता है और इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। मैंने आपको बता दिया बेरिलियम के जितने भी कंपाउंड होंगे सभी में कोवैलेंट बॉन्ड तो होंगे होंगे, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि VE3N2 कैसा होता है बेटा? वाष्पशील होता है, वाष्पशील होता है, वाष्पशील होता है। जबकि अन्य मेटल के नाइट्राइड कैसे होते हैं बेटा? अवाष्पशील होते हैं, अवाष्पशील होते हैं, ठीक है, अवाष्पशील होते हैं, ठीक है। और सुनो जरा, देखो अगर हम बेरिलियम को जलाते हैं वुन्सन बर्नर के साथ तो ये कोई भी रंग नहीं देता है, जबकि अन्य जो एल्काली अर्थ मेटल्स होते हैं वे कोई ना कोई कलर जरूर देते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप हो गए राजी। तो यहाँ पे जो बेरिलियम है, ठीक है, ये रंगहीन ज्वाला देता है, रंगहीन ज्वाला देता है बुन्सन बर्नर के साथ में, जबकि ये जो 3 कंपाउंड नीचे के हैं ये रंगीन ज्वाला देते हैं, रंगीन ज्वाला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो भी एक तरीके से वो भी रंगहीन ही देता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं बेरिलियम जो है, यहाँ हम लिख सकते हैं बेरिलियम रंगहीन ज्वाला के साथ जलता है, ज्वाला के साथ जलता है, जबकि अन्य मेटल रंगीन ज्वाला के साथ जलते हैं, रंगीन ज्वाला देते हैं, ठीक है। और चीज़ देखो जरा, देखो जो बेरिलियम है, ठीक है, जो बेरिलियम कार्बाइड होता है B2C, ठीक है। बेरिलियम कार्बाइड को अगर हम पानी में डाल दें बेटा H2O, ठीक है, अगर हम पानी में डाल देते हैं तो ये मेथेन देता है। क्या देता है? मेथेन देता है, CH4, ठीक। देखो बेटा यहाँ से मेथेन का निकालने के लिए हमें क्या काम करना होगा? H4 चाहिए ना हमारे लिए, तो ये CH4 2VeOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो बेरिलियम कार्बाइड, ठीक है, कि हम लिख सकते हैं बेरिलियम, इसके नीचे लिख लो, लिख सकते हो बेरिलियम कार्बाइड जल के साथ मीथेन देते हैं,
जबकि अन्य मेटल ऐसा नहीं करते, जबकि अन्य मेटल ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, चलो उसको नोट करो। लास्ट ये है कि जो बेरिलियम है ये हाइड्रोजन से सीधे रिएक्शन नहीं करता है, सीधे अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, जबकि अन्य मेटल, जबकि अन्य मेटल सीधे H2 से क्रिया करके, H2 से रिएक्शन करके मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। देखो समझ सकते हो इस चीज़ को। देखो बेटा, जैसे कि आपको पता है कोई भी मेटल है ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या आता है, मेटल हाइड्राइड, सीधे सीधे आता है MH2। ठीक है, जैसे मान लीजिए Ca और हमने क्या काम किया, H2 ले तो बन जाएगा CaH2। ठीक है, इसको हाइड्रोलिथ भी कहते हैं। ओके, अगर मैग्नीशियम ले लिया बेटा तो ये H2 ले लो तो ये बन जाएगा MgH2 मैग्नीशियम। ठीक है, हाइड्राइड। लेकिन आप सोचें कि बेरिलियम ले लें और H2 ले लें और ये बना दें VeH2, तो ये असंभव है, ये ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, VeH2 बना सकते हैं, वो भी दूसरे मेथड से। कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं VeH2 दूसरे तरीके से बना सकते हैं, दूसरे तरीके से बना सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? दूसरा तरीका क्या है बनाने का, वो देखो बेटा। देखो हमारे पास VeCl2 है, बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, और इसमें हम लाते हैं LiAlH4। ठीक है, और इसको हीट करते हैं हल्का सा, तो होता क्या है, यहाँ से प्राप्त होता है VeH2 VeH2 प्लस, देखो Be ये निकल गया बेटा और H2 यहाँ से निकल गया, तो 4 H2 निकल ही गए। हमारे पास बचा क्या, LiCl प्लस AlCl3। तो इस प्रकार VeH2 हम बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट और देख लो। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर हम VeHNO3 में मिलाते हैं, ठीक है, VeHNO3 के साथ अभिक्रिया करके पैसिव हो जाता है, पैसिव का मतलब निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। जबकि अन्य मेटल पैसिव नहीं होते हैं। तो ये कुछ अपसामान्य गुणधर्म थे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए फटाफट। ओके बेटा, तो वीडियो अच्छी कर दिया लाइक, प्यार तक कमेंट। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बेटा।